एलसीओ की हाइप और भौकाल का पता तुम इस बात से लगा सकते हो कि ऑडियंस सिर्फ ये जानने में बेताब है कि थलाइवर 171 एलसीओ का पार्ट है या नहीं। लोकेश कानंगराज सर बहुत इंटेलिजेंट आदमी बा। वो लियो के टाइम बोले थे कि ये फिल्म एलसीओ से कनेक्टेड नहीं होगा और उस समय भी सभी ऑडियंस कंफ्यूज थी और इसी कंफ्यूजन से हाइप ऐसा क्रिएट किया गया, मूवी की पूरी प्रमोशन ही हो गई और बहुत सारी थ्योरी के ऊपर वीडियो बनी और बहुत से हिडन डिटेल के बारे में बताया गया। यहाँ तक कि इस फिल्म में लास्ट में सभी एलसीओ मूवीज के बीजीएम को लेकर रिमिक्स बनाया गया और ये फिल्म एलसीओ की सबसे बड़ी फिल्म बन गई जिसने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। तो अब बात करते हैं रजनी सर हमारे थलाइवर की फिल्म। लोग इसमें ऐसे डिटेल ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कनेक्शन मिल जाए जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये फिल्म एलसीयू की पार्ट है या पूरी तरह बिल्कुल नहीं है। तो चलो देखते हैं, हमने भी कुछ डिटेल खोज निकाली है। थलाइवर 171 का मतलब है कि हमारे थलाइवा कहे जाने वाले साउथ के सुपरस्टार रजनी सर की 171वीं फिल्म है। वाओ, जिसके डायरेक्टर लोकेश कानंगराज एलसीओ वाले जो अपने डिटेलिंग इस तरह से करते हैं कि लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। इस टाइटल टीजर की शुरुआत होती है एक मस्त लोकेशन से और तुमने अगर एलसीयू के बाकी टाइटल टीजर देखा होगा तो स्टार्टिंग कुछ ऐसा ही होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लोकेश कानंगराज का ये स्टाइल हो फिल्म की टीजर शुरू करने के लिए। तो चलो बाकी डिटेल पे फोकस करते हैं। इस सीन में आप देख सकते हो बहुत सारे गोल्ड की चीजें और रोलेक्स वॉच दिखाया गया है और जब हम एलसीयू फैंस रोलेक्स सुनते हैं तो हमें वॉच नहीं सूर्या भाई याद आते हैं। रोलेक्स वॉच से ये कनेक्शन हो सकता है कि रोलेक्स का ड्रग्स के साथ साथ इसका भी बिजनेस हो या यहाँ से कुछ तो कनेक्शन हो सकता, क्योंकि अगर लोकेश भैया ने सिर्फ रोलेक्स से क्यों चूज किए, कुछ और भी कर सकते थे, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। बाकी इस वाली सीन को चील की निगाहों से देखो, क्या दिखा तो देखो कुछ याद आया होगा जब रोलेक्स से एंट्री होती है तो रोलेक्स से कहता है लाइफ टाइम सेटलमेंट। उस टाइम भी कुछ ऐसा ही नोट का बंडल दिखाया गया था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हमें बताया जा रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगर तुमने नोटिस की हो तो जिस तरह रजनी सर की एंट्री होती है उनके लुक रिवील में आइस का क्लोजर शॉट दिखाया जाता है और कुछ ऐसा ही बाकी एलसीयू मूवीज में भी लियो का, विक्रम का और बाकी कैरेक्टर का लुक रिवील किया गया है। तो चलो ये भी मान लेते हैं कि ऐसा करना लोकेश भैया का स्टाइल है, वो अपनी फिल्मों में करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंट्री बाकी एलसीयू मूवी जैसी करवाई गई है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। अगली पॉइंट देखो, किसी भी एलसीयू फिल्म में लोकेश भैया ने ज्यादातर पुराने फिल्मों से रेफरेंस लिया है और इसमें नोटिस करने पर रजनी सर की 1982 की फिल्म रंगा की डायलॉग को ऐड किया गया है। अगली पॉइंट तो देखो, बहुत टाइम से ये हाइप क्रिएट हुई थी कि एलसीयू फिल्म का सबसे बड़ा विलन रोलेक्स होने वाला था, लेकिन जब लियो रिलीज हुई तो ये अनाउंसमेंट किया गया कि सबसे खूंखार विलन तो लियो होने वाला है, अपने विजय थालापति सर। लेकिन थलाइवर 171 में रजनी सर की हीरो वाले कैरेक्टर को नहीं बल्कि विलन वाले साइड को दिखाने वाले हैं। ये बात खुद लोकेश भैया ने कहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि थलाइवर 171 इस एलसीयू की पार्ट निकली तो एलसीयू का सबसे बड़ा विलन लियो नहीं रजनी सर होंगे। लेकिन एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि एलसीयू यूनिवर्स में ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ गोल्ड को सप्लाई किया जा रहा है। तो क्या ये केजीएफ से कनेक्टेड है? सॉरी देखो, कौन कहता है फिल्मों में जो गोल्ड सप्लाई कर रहा हो वो ड्रग्स स्मगलिंग भी कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एलसीयू में ड्रग्स के बाद अब गोल्ड स्मगलिंग में फोकस किया जा रहा हो। और अगर ऐसा होता है तो एलसीयू की और बहुत सारी फिल्म आएंगी इसके ऊपर, मतलब एलसीयू को वापस से राइज हो सकता है, एलसीयू द राइज अगेन। बाकी डिटेल से देखने के बाद आपको क्या लगता है, एलसीयू और नॉट? बाकी आपकी क्या थ्योरी है इसको लेकर कॉमेंट में जरूर बताना। अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी इसके ऊपर और वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर बताना।